तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 2। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ ऐसा आप देखा था तो हमने ये देखा था कि संग दोनों मना को मार देता है और यहाँ से सीधा अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर को ये कहता है कि फादर आप इस बार भी बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाओगे एंड अब इसके आगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में संग के फादर संग को सारी कहानी बताते हैं जो भी उनके साथ हुआ था। और यहाँ संग के फादर ये कहते हैं कि जो गेट है वो एक बड़ा सा होल है जिसके अंदर से मैजिक बीस्ट बाहर आते हैं और एक बार तुमने डंजन के अंदर के बॉस को एक बार डिफीट कर दिया तो तुम्हें डंजन के अंदर से 1 घंटे के अंदर बाहर निकलना होगा। लेकिन मैं ये करने में फेल हो गया और एक दूसरे डिमेंशन के अंदर मैं कैद हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो रूलर्स है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे उनकी स्ट्रेंथ दी एंड उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं मुनाक को रोकूं और उन्होंने मुझे मुनाक और शैडो को भी रोकने के लिए बोला है जो फिर से रिबॉर्न होने वाला है। और यहाँ से एस्केप करने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था एंड इसलिए मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी एंड मैं अर्थ के अंदर आ चुका था रूलर्स का मैसेंजर बन के जो उनका एक इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा करेगा उनके बदले। लेकिन ये जो मिशन था मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। और आप सबको ये याद होगा कि संग जापान गया था उनकी मदद करने के लिए एंड उस जगह में संग के फादर भी आए थे शैडो मोनाको को मारने के लिए। लेकिन इस जगह में संग के फादर को ये पता चलता है कि जो शैडो मोनाको का बेसल है वो उसका खुद का बेटा है और इसकी वजह से संग के फादर अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए। आगे हमें देखते कि यहाँ संग के फादर ये बताते हैं कि मुझे ये पता था कि जो ह्यूमन काइंड में डिजास्टर आने वाला है वो उसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है लेकिन मैं यहाँ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरे साइड जो रूलर्स थे उनका पूरा इंटेंट था शैडो मोनाको को रोकने का लेकिन जो उनका हार्ट था वो एकदम चेंज हो गया था। और फाइनली ग्रेट पैगन ऑफ द विलेन लाइट ने मुझे एक न्यू ऑर्डर दिया कि मुझे शैडो मोनाको को प्रोटेक्ट करना है एंड जो रूलर्स है उन्हें ये रियलाइज कर लिया था कि मोनाको को रोकने के लिए उन्हें शैडो मोनाको की एब्सोल्यूट पावर की जरूरत पड़ेगी। और जो ड्रैगन किंग की आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन थी वो हेवनली सोल्जर से पहले अराइव हो गए थे एंड जो शैडो मोनाको वही बस उसे रोक सकता है। और ये एक बहुत बड़ा गेम्बल था क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि शैडो मोनाको किसकी साइड लेगा, इंसान की या मोनाक की। लेकिन अब हम इस चीज का आंसर जानते हैं तो इसलिए यहाँ मैंने तुम्हारी मदद की और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मेरी इस साइड को देखो। संग यहाँ फादर कहता है। संग के फादर यहाँ संग से ये पूछते हैं कि क्या वो उसे हेट करता है। संग यहाँ अपने फादर को यस कहता है। ये सुन के संग के फादर ये कहते कि मुझे माफ कर देना। संग यहाँ अपने फादर को ये कहता है कि आप हमेशा मेरे दिमाग के अंदर रहते थे। जब मैं एक हंटर के रूप में काम कर रहा था तो मुझे सबसे पहले आपकी याद आई और हर बार जब भी मैं मौत के करीब पहुंचा एंड हर बार मैं किसी न किसी तरह से माँ और जीना के पास वापस पहुंचा और मैं आपको हेट करता हूँ। ये सुन के संग के फादर अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। लेकिन यहाँ संग ये भी कहता है कि मैं आपको फिर भी मिस करता हूँ। ये सुन के यहाँ संग के फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। संग यहाँ अपने फादर को ये भी कहता है कि आपका क्या आप भी हमें याद करते थे। ये सुन के यहाँ संग के फादर के आंख में से आंसू आने लगते हैं और यहाँ वो रोते हुए संग को ये कहते हैं कि हाँ मैं तुम लोगों को याद करता था और ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा हो एंड जबकि तुम मुझे देख नहीं सकते थे लेकिन मैं तुम्हें दूर से ही देखता था और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। और यहाँ हमें देखते कि जो संग के फादर की बॉडी होती है वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो रही होती है। संग के फादर यहाँ खड़े होकर संग के पास जाने लगते हैं एंड यहाँ संग को गले लगाते हुए कहते हैं कि तुम एक अच्छे यंग मैन बन गए हो। संग भी इस जगह में रोने लगता है। संग को इस जगह में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि रूलर्स ने आपका यूज किया और फिर आपको ऐसे छोड़ दिया। संग के फादर यहाँ संग को ये कहते हैं कि सिंपली उन्होंने मुझे मौका दिया था चुनने का और मैंने तुम्हें बचाने का फैसला किया एंड मुझे ये लगता है कि जो मैंने किया वो एकदम सही था और मेरा मन था कि मैं तुमसे और बात करूं एंड काश मैं तुम्हारे साथ और समय बिता पाता। मुझे यहाँ माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। आगे हमें देखते हैं कि जो संग के फादर की बॉडी होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो संग के फादर के ऐस होते हैं वो आसमान में उड़ने लगते हैं। संग इस जगह में एकदम गुस्से से चिल्लाता है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है और हमें संग की मदर के पास ले जाया जाता है और यहाँ जो संग की मदर होती है वो जीना का नाम लेती है। जीना अपनी मदर को कहती है कि क्या हुआ। संग की मदर जीना को ये कहती है कि चलो यहाँ से मूव आउट कर लेते हैं और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर को छोड़ देना ठीक होगा। एंड यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ संग की मदर की आंख में से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से इंसिडेंट होता है और हमें संग के पास ले जाया जाता है और यहाँ संग चिल्लाते हुए कहता है कि मोनाक तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं ये पक्का करूंगा कि तुमने जो आज किया है तुम्हें उसकी सजा मिले। एंड क्या तुम लोग ये सुन पा रहे हो। और यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि जब शैडो मोनाक चिल्लाया था तो धरती और हेवन पूरी तरह से हिल चुका था और इसी दिन से बैटल की शुरुआत हुई एंड जो थॉमस आंद्रे है उसकी लाइफ खतरे में नहीं है और जो एम्बुलेंस है वो इस जगह में आ चुकी है उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जिन लोगों को चोट लगी है एंड जिस बीच ने 100 सिविलियंस को मारा था वो हिल नहीं रहा है और इस जगह में बस उस बीच की राख बची हुई है। आगे हमें देखते कि संग अपनी फैमिली के पास आ जाता है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है और हमें मिस्टर चोई के पास ले जाया जाता है। मिस्टर चोई यहाँ बाइकों को ये कहते हैं कि मिस्टर बाइक आप पहले कुछ अच्छी हालत में नहीं लग रहे थे और क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। बाइकों ने यहाँ
मिश्रा चोई को ये कहता है कि मिश्रा चोई पहले आप अपने सर के पसीने को पोंछ लो। ये सुन के चाय जोगीन ये कहता है कि क्या अभी भी जो तुम्हारा दिल है वो तेजी से धड़क रहा है, और अगर आपको चाहिए तो मेरे पास घबराहट की एक दवाई है। इसके बाद हमें मिस्टर अबू के पास ले जाया जाता है और यहाँ मिस्टर अबू वीडियो देखते हुए कहते हैं कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। एंड यहाँ मिस्टर अबू मनी मनी ये भी कहते हैं कि अभी अभी जो शहर को तबाह करने वाले 20 टाइप क्रीचर थे एंड उनके साथ एक वुमेन भी थी और उनके साथ एक आईसेल्फ भी था। मिस्टर अबू इस जगह में ये याद करते हैं कि संघ ने चेयरमैन की फ्यूनरल में ये बोला था कि मैं उस बास्टर को मार दूंगा और मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ कि जिस भी इसने चेयरमैन को मारा था मैं उसे मार दूंगा, और जब तक मैं ये नहीं करता जब तक मुझे टाइम से मत बोलना। आगे हम ये देखते कि मिस्टर चो ये कहते हैं कि अच्छा ये वो आई सेल्फ। इसके बाद यहाँ मिस्टर अबू संघ को थैंक यू कहते हैं एंड यहाँ जो अंडर सेशन होता है वो ये अनाउंस करता है कि जो 20 थे उनकी पहचान नहीं हो सकी है और उन लोगों ने बहुत ज्यादा तबाही और नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और डिजास्टर आने वाला है। आगे हम ये देखते कि जो सोल सिटी होती है उसमें ढेर सारे एंटर इकट्ठा होते हैं। लियू जी आगे इस गेट को देख के ये कहता है कि ये वो बड़ा सा गेट और ये सच में तारीफ के लायक है। अगर दुनिया के सारे हंटर भी इसे रोकने के लिए जाएंगे तो ये लगता है कि वो इस तबाही के अंदर बच जाएंगे। थॉमस आंद्रे भी यहाँ गेट को देखते हुए कहता है कि यहाँ सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। मिस्टर अबू भी इस जगह में मनी मन कहते हैं कि वर्ल्ड के सारे हंटर एक जगह में कभी भी इकट्ठा नहीं हुए हैं और यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इनमें से कितने लोग यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। आगे हमें देखते कि यहाँ चाइन संघ की बात जारी होती है और इस जगह में हमें देखते कि संघ इस जगह में बहुत ज्यादा सीरियस होता है। यहाँ चाइन संघ को ये कहती है कि जिन्हों मैंने तुम्हें कभी भी इतना नर्वस नहीं देखा है। संघ यहाँ चाइन को कहता है कि सही में। इसके बाद संघ यहाँ मनी मन कहता है कि ये जो गेट है वो ओपन होने वाला है और यहाँ हम ये देखते कि ये जो गेट होता है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ एक अंडर ये कहता है कि बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ, वो इस जगह में आ रहे हैं और यहाँ हम ये देखते कि इस गेट के अंदर से एक डार्क क्रीचर बाहर आता है। एक अंडर ये सब देख के ये कहता है कि ये एक बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन इस जगह में संघ इन्हें देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि ये तो वो है। और यहाँ हम देखते कि इस गेट के अंदर से शैडो आर्मी आ रही होती है एंड इस गेट के अंदर से ढेर सारी आर्मी बाहर आ रही होती है और इस गेट के अंदर से 3 ड्रैगन भी बाहर आ रहे होते हैं और इस जगह में एक शैडो भी बाहर आता है जो बहुत ज्यादा बेटेज दिख रहा होता है। एंड ये एपिसोड इसी जगह में खत्म होता है। और जाने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अब से वीडियो छोटी आएगी, यानी कि अब से जो वीडियो की लेंथ है वो 11 या 8 मिनट की होगी। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 लॉन्ग वीडियो डाली थी लेकिन उनमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। और आप सबको मैं ये बता दूं कि जब भी कोई नई वीडियो डलती है तो उसका पुरानी वीडियो से रैंकिंग होता है और मैंने जो 2 बड़ी वीडियो डाली थी उनकी जो रैंक है वो 9th आई है और सही में ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंड मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन तब भी मैंने इस जगह में बड़ी वीडियो बनाई और इतना करने के बाद भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। एंड इस जगह में मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। तो पहला है वॉइस ओवर जिसमें 7 या 8 घंटे लग जाते हैं एंड 5 से 6 घंटे लगते हैं वॉइस ओवर के इन पार्ट को काटने में। और इसके बाद जो ये वॉइस ओवर है उसे ड्रैग करके शुरुआत में ले जाना पड़ता है एंड जो एडिटिंग है उसमें भी 3 से 4 घंटे लगते हैं और ये जो सारी चीजें वो एक मोबाइल के अंदर हो रही है जिसकी वजह से इतना ज्यादा टाइम लगता है। तो आप सबको ये समझ आ गया होगा कि वीडियो को छोटा करना क्यों पड़ रहा है। और आज के लिए इतने ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।